ओम गौरी शंकराय नमः। हर हर महादेव। आज मैं एक ऐसा संकल्प प्रयोग बताने जा रहा हूँ जिसको हम कह सकते हैं शिव पार्वती का 11 दिन का विशेष विवाह संकल्प प्रयोग। ये विशेष विवाह संकल्प प्रयोग उन लोगों के लिए है जिनका विवाह बंधन नहीं हो पा रहा है। उम्र चाहे जितनी हो गई हो, 30 साल, 35 साल, 50 साल तक, लेकिन यह विवाह संकल्प प्रयोग सबके लिए सिद्धदायक होगा। इसको आप करें और मन से करें। ये क्या है, कैसे है, इसकी विधि कैसे की जाएगी, इसको मैं बताने जा रहा हूँ आपको। शादी में रुकावट दूर करने का ये पारंपरिक उपाय है और बहुतों को इससे लाभ हुआ है। 11 दिन लगातार करना है, ध्यान इस बात का रहे। इसमें कोई ऐसी सामग्री नहीं है जिसको लेने के लिए आपको दूर बाजार में जाना पड़े, और ऐसा भी कुछ नहीं है जिसकी वजह से आप पैसे खर्च करें। बिना पैसे खर्च किए इस उपाय को किया जा सकता है। ना ही इसमें किसी रत्न को धारण करना है, और ना ही किसी माला को, और ना ही किसी ऐसे उपाय को करना है जिसमें आपका प्रचुर मात्रा में धन खर्च हो रहा हो। तो सबसे आसान, सबसे सरल उपाय है शिव पार्वती का 11 दिन का विशेष विवाह संकल्प प्रयोग। इसमें जो चीज़ें जरूरी हैं उनको मैं बता देता हूँ। उन चीज़ों को पहले आप नोट कर लें। इसमें 42 चावल के साबुत दाने लेने हैं आपको। कितना? 42। और इसके साथ साथ 7 लवंग के साबुत फूल लेने हैं। ध्यान ये रहे कि लवंग टूटी हुई ना हो, ठीक है। 2 इलायची लेना है, और 2 इलायची के साथ जो है आपको एक लाल कपड़ा लेना है, छोटा लाल कपड़ा, जिससे कि पोटली अभी आगे बनाई जा सके। तो इसकी संख्या 2 रखेंगे आप, 1 नहीं। 2 आपको पोटली बनाने के लिए लाल कपड़े की ज़रूरत है। एक कलावा, जिसको मौली कहा जाता है, मौली आप रख लेना। मौली से ही उसको जो है लपेटा जाएगा, पोटली को गांठ दी जाएगी उसी से। तो इतनी चीज़ों की आवश्यकता है। इसके साथ एक चीज़ आप और रख लीजिएगा, एक A4 साइज का कागज़। ये इतना बड़ा कागज़, इसका आधा भी चल जाएगा, ठीक है। सफ़ेद कागज़ आप ले लीजिए, और एक 2 रुपये की कलम ले लीजिए, जिस तरह से मैंने ले रखी है। बहुत महंगी कलम की भी ज़रूरत नहीं है। आपके घर में वैसे भी जो कलम है उसी का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी रंग के कलर का आप प्रयोग कर सकते हैं। करना क्या है, इसमें आपको करना है कि 21 साबुत के चावल पहले लें। 2 तरफ 2 हिस्सों में बनाना है आपको। दूसरी तरफ साबुत 1 इलायची लेना है। 7 साबुत आपको लौंग लेना है। एक पोटली में इसको पहले बांध लेना है। जब आप पोटली में बांध लें तो दूसरी पोटली भी आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि A4 साइज का कागज़ आपको लेना है। उसी A4 साइज के कागज़ में आपको छोटा कर लेना है। A4 साइज तो बड़ा होता है, इसका 4 टुकड़ा आप कर लेंगे तब भी होगा। A4 साइज का चौथा टुकड़ा, उसमें आपको लिखना है कि ओम गौरी शंकराय नमः। फिर से मैं बोल दूं, ओम गौरी शंकराय नमः। वैसे पूरी विधि में जो है इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उससे भी आप देख सकते हैं। यदि आपको बोलने में या समझने में कोई दिक्कत आए जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाइएगा, उसमें विधि को आप सिलसिलेवार मैंने लिख रखा है, उसको आप देख सकते हैं। तो ओम गौरी शंकराय नमः लिख करके दूसरी पोटली में उसको आप रख देंगे, और उसी पोटली में 21 सफ़ेद चावल के, जिसको मतलब साबुत चावल के दाने रखने हैं आपको, और उसी में जो है 1 साबुत हरी इलायची। अब दोनों पोटली में अंतर यह है कि पहली वाली पोटली में आपके 7 लौंग डाली गई है, दूसरी वाली पोटली में 7 लौंग नहीं डाली गई है। उसकी जगह पे आपने दूसरी वाली पोटली पे ओम गौरी शंकराय नमः लिख करके एक कागज़ के टुकड़े को उसमें रखने का काम किया है, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए, माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अब दोनों पोटली को आप बांध देंगे, और बांधने के बाद कलावा से उसको 7 बार लपेट देंगे। जरूरी नहीं कि 7 बार लपेटें, लेकिन अमूमन जो है विषम संख्या से लपेटा जाता है। 3 बार लपेट दें, 7 बार लपेट दें, 11 बार लपेट दें, सम संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 7 बार उसको आप लपेट दें, मौली को, कलावा को जो है। अब इसको क्या करेंगे कि आप ले जाएंगे इसको प्रतिदिन। ये क्या करेंगे, दोनों पोटली को आप भगवान भोलेनाथ के सामने, मतलब माता पार्वती के सामने, शिव पार्वती के सामने पोटली को स्थापित कर देंगे। वहीं पे स्थापित करने का अर्थ है रख देना,
नहीं तो स्थापित शब्द यहाँ पे थोड़ा क्लिष्ट लग रहा है, लोग समझेंगे कि स्थापित करने की विधि कोई और होगी। तो भगवान भोलेनाथ के सामने, माता पार्वती के सामने आप इस पोटली को, दोनों पोटली को रख देंगे। अब दोनों पोटली को रखने के बाद प्रतिदिन सुबह के समय स्नान ध्यान करने के बाद आप धूप दीप प्रज्वलित कर देंगे। जिस तरीके से आप पूजा अर्चना अभ्यर्थना आराधना करते हैं उसी तरीके से आप अपने घर के मंदिर में ही, और अगर कोई ये कहे कि मेरे घर में मंदिर नहीं है तो पूरब की दिशा में भोलेनाथ की और माता की पार्वती की फोटो रख करके ये विधि कर सकते हैं। अगर घर में मंदिर नहीं है तो भोलेनाथ की और पार्वती की दो फोटो या एक ही में जो दोनों फोटो हो उसको लेकर के आप पूरब की तरफ मुंह करके, मतलब मूर्ति का, मतलब उस चित्र का फोटो जो है उसका मुंह जो है पश्चिम की तरफ हो और आप जो है पूरब की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। मंदिर घर में है तो मंदिर में जिस भी दिशा में मंदिर है उसी दिशा पर आप बैठें, वहाँ पे कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो वहाँ बैठ जाएंगे। मैंने कहा पोटली को स्थापित कर देंगे। 11 दिन तक धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद आप वहाँ प्रतिदिन 108 बार कहेंगे ओम गौरी शंकराय नमः। क्या बोलेंगे? ओम गौरी शंकराय नमः। 108 बार आप बोलेंगे। ये किस दिन करना है? गुरुवार या शुक्रवार के दिन से शुरुआत करना है। किसी भी गुरुवार या किसी भी शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं। देखिए, विवाह का कारक ग्रह जो है वो गुरु और शुक्र है। शुक्र सप्तम भाव का स्वामी भी है और गुरु ही जो है विवाह कराता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र कारक है, स्त्री की कुंडली में गुरु कारक है। मतलब पति के आने का कारक स्त्री के कुंडली में गुरु होता है और किसी पुरुष के कुंडली में स्त्री के आने का कारक जो है वो शुक्र होता है। यहाँ समझ में बात आ गई होगी। तो इसीलिए शुक्रवार के दिन या गुरुवार के दिन इस उपाय को आप शुरू करेंगे और कंटिन्यू 11 दिन तक आप इस उपाय को करेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती के सामने आप जो है बैठ जाएंगे। मैंने बताया कि धूप दीप प्रज्वलित करके जब आप बैठेंगे तो ओम गौरी शंकराय नमः का 108 बार जाप करेंगे और उसी जगह पे बैठ करके आप अपने मनोभाव को, मतलब विवाह की इच्छा को प्रकट करेंगे महादेव से। आपके मन में जो भी संकल्प है, आपका किसी से लगाव है तो उस संकल्प को आप व्यक्त करेंगे, या फिर आपके रिलेटिव्स में कोई जान पहचान की रिश्तेदारी में कोई शादी तय नहीं हो रही है, उसके प्रति इच्छा है तो उस संकल्प को व्यक्त करेंगे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके नज़दीक आया था उससे दुराव हो चुका है, दूरियां बन गई हैं, तो उस संकल्प को आप कहेंगे। मतलब अपने मन के मनोगत संकल्प जो भी हैं, जो आपके मन में उभर रहे हैं, उस संकल्प को, जो विचार उभर रहे हैं, उस संकल्प को आप भगवान भोलेनाथ के सामने, माता पार्वती के सामने आप व्यक्त करेंगे। ठीक है। 11 दिन तक, इसे 11 दिन तक उसी स्थान पर वो दोनों पोटली रखी रहेगी। पोटली को आपको उठाना नहीं है। जब एक बार आप पोटली को स्थापित कर देंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, अब उस जगह पे चित्र के सामने, तो उसको 11 दिन तक बिल्कुल उठाना नहीं है। सिर्फ प्रतिदिन धूप दीप प्रज्वलित करके, हाथ पैर धो करके या स्नान करके, सो फार गुड अगर आप स्नान करते हैं तो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसी जगह है जहाँ स्नान करने में आप सक्षम नहीं हैं, कभी कभी विदेशों के लोग भी मेरे से जुड़े हुए हैं, तो विदेशों के लोगों को जहाँ ठंड बहुत पड़ती है तो वहाँ पे स्नान करने में दिक्कत आती है, उनको कर ही लेते हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए चाहे जितने कष्ट हों लोग कर ही लेते हैं, लेकिन अगर उनको दिक्कत आ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ हाथ पैर धो ले। तो अगर स्नान करते हैं तो सो फार गुड, मैंने बताया। स्नान करने के बाद वहाँ धूप दीप प्रज्वलित करके प्रतिदिन आपको 108 बार जो है ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करना है। अब जब 11 दिन पूरे हो जाएं तो 12वें दिन क्या करना है? 12वें दिन कोई भी दिन क्यों ना पड़ रहा हो, आप उसको उस स्थान से हटा लें पोटली को। लेकिन हटाने के बाद आप जिस दिन शुक्रवार पड़े या जिस दिन आपका गुरुवार पड़े, उस दिन उसको ले जा करके, पहली पोटली को ले जा करके, मंदिर से तो आप हटा लेंगे, मंदिर से हटा करके किसी जगह पे 12वें दिन आप रख देंगे। जैसे मान लीजिए गुरुवार या बुधवार नहीं पड़ा है आपका, शुक्रवार नहीं पड़ा है आपका, तो गुरुवार शुक्रवार ना पड़ने की स्थिति में मंदिर से उस दोनों पोटली को हटा करके आप एक पोटली को जो है, जिसको गुरुवार के दिन जो है या शुक्रवार के दिन जल में विसर्जित करना है, उसको किसी स्थान पर रख देंगे। और गुरुवार शुक्रवार का दिन जब शुभ समय आएगा तो 1 नंबर की पोटली के जिस पे लवंग पड़ी हुई है, लवंग वाली पोटली को आप ले जाकर के विसर्जित कर देंगे जल में, बहते हुए जल में। यहाँ एक दिक्कत और आती है, तमाम साधक ऐसे हैं जो मुझसे जुड़े हैं, तमाम भक्त ऐसे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई ऐसा जल नहीं है जो प्रवाहित, मतलब जहाँ प्रवाहित किया जा सके, कोई बहता हुआ जल नहीं है, तो उसके लिए क्या करें?
तो वो किसी वृक्ष के नीचे ले जा करके अर्पित करते हैं और अर्पित करते समय ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करते रहें और जल में जब प्रवाहित करें तब भी ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करते रहें। दोनों स्थितियों में ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करते रहें। दूसरी पोटली का क्या करना है? दूसरी पोटली को जिस व्यक्ति के लिए संकल्प लिया गया है, विशेष विवाह संकल्प प्रयोग किया जा रहा है, चाहे बेटी के लिए चाहे बेटे के, मतलब लड़के के लिए या लड़की के लिए, तो जो विशेष विवाह संकल्प प्रयोग किया जा रहा है जिसके लिए, उसी की अलमारी में दूसरी पोटली को रख देना है। और अगर अलमारी नहीं है तो उस बच्चे के कपड़े के नीचे रख देना है और कपड़े के नीचे रख करके रखते समय भी बोलते रहना है ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकर। विवाह के कारक देवता जो है भगवान भोलेनाथ पार्वती हैं, ध्यान से बात करें। इसलिए ओम भोले, ओम गौरी शंकराय नमः ये जाप जब करता हूँ तो भोले का और पार्वती का दोनों का नाम आता है। तो यह जाप आप करते रहें, इस जाप के साथ संकल्प आपका पूरा होगा, वहीं रख दें। देखिए, पहली पोटली तो आपने विसर्जित कर दी, दूसरी पोटली को आप जो है जब विवाह संपन्न हो जाए, बेटा या बेटी, लड़का या लड़की विवाह बंधन में बन जाए, तो उस पोटली को किसी मंदिर में जाकर के अर्पित कर दें। मंदिर में जब विवाह हो जाए तो अर्पित करते समय कुछ अपनी तरफ से दान दक्षिणा अलग से दे करके, जिस भी मंदिर में आप जो है अर्पित करेंगे वहाँ कुछ दान दक्षिणा अलग से पंडित जी को दे दीजिएगा या फिर मंदिर के प्रति संकल्पित कर दीजिएगा। केवल आप उस वस्तु मतलब उस पोटली को सिर्फ आप संकल्पित मत कीजिएगा, पोटली के साथ दान दक्षिणा जरूर दीजिएगा या मंदिर में संकल्प कर दीजिएगा। किसी को जितनी भी जिसकी क्षमता हो उतना संकल्प कर लेना विवाह बंधन में बंधने के बाद जो है। ये क्रिया आपको 11 दिन करना है। ये बहुत मजबूत क्रिया है, ये मजबूत क्रिया है। इसको शिव पार्वती के सामने 11 दिन तक रखना है ये चीज़। और विवाह में रुकावट के लिए विशेष प्रयोग का ये मामला है। शिव पार्वती का 11 दिन का विशेष विवाह संकल्प प्रयोग है ये। इसको कोई भी व्यक्ति अगर करता है, अब एक प्रश्न यहाँ और उठता है, माँ अपने बेटे बेटी के लिए कर सकती है, पिता अपने बेटे बेटी के लिए कर सकती है, लड़की लड़का स्वयं कर सकती है। मतलब एक दूसरे के लिए, अगर कुटुंब के हैं जो ब्लड रिलेशन में आते हैं, उनको एक दूसरे के लिए करने में कोई कोताही नहीं है, कोई भी कर सकता है। भगवान आस्था श्रद्धा विश्वास के साथ आप करें, इसका ध्यान रखें। अब देखिए इसमें क्या करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में भी जाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है ओम शिव पार्वती नमः। क्या लिखना है? ओम शिव पार्वती नमः। और लिखना है कि मेरे शिव पार्वती मेरे विवाह की, हे शिव पार्वती मेरे विवाह की सभी बाधाएं दूर करें। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ऊपर की तरफ आप लिख देंगे शिव पार्वती मेरे विवाह की सभी बाधाएं दूर करें। माता पार्वती और शिव मेरे विवाह की सभी बाधाएं दूर करें। और ओम शिव पार्वती नमः। मंत्र को आप हो सके तो ऊपर लिखें ओम शिव पार्वती नमः, और फिर नीचे की तरफ लिखें कि माता पार्वती और शिव मेरे विवाह की सभी बाधाएं दूर करें। इन शब्दों में थोड़ा आप अपने शुद्धानुसार हेर फेर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में इतना ज़रूर लिखें आप। इसी के साथ मैं इस उपाय को ख़त्म करूंगा, इस वीडियो को भी ख़त्म कर रहा हूं। मैं आप लोगों से कहूँगा ओम गौरी शंकराय नमः, हर हर महादेव।